हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात का वो वक्त जब सन्नाटा अपने पूरे जोर पर होता है, जब हवा भी थम जाती है और दीवारों की दरारों से सिर्फ भूतकाल की आवाजें निकलती हैं। कहते हैं किताबें इंसान को ज्ञान देती है, लेकिन हर किताब ज्ञान नहीं देती। कुछ मौत का वरदान देती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान ने नहीं लिखा होता, बल्कि मर चुकी आत्माओं ने अपने खून से लिखा होता है। ऐसी ही एक किताब है, खून की किताब, जिसके हर पन्ने में किसी की आखिरी चीख कैद है। एक ऐसी किताब जो खुद अपना पन्ना पलटती है, जो अपने हर नए पाठक को निगल जाती है, जैसे वो किसी आत्मा का निवाला बन गया हो। कहते हैं दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में ये किताब आज भी बंद है। कई लोगों ने उसे पढ़ने की कोशिश की, पर हर बार कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि पाठक मर गया। कहानी मंगल आज आपको लेके जा रहा है उस किताब के पन्नों में जहां शाही नहीं, खून बहता है, जहां शब्द नहीं, आत्माएं बोलती हैं, और जहां हर अध्याय खत्म होता है एक मौत से। तो अगर आपकी हिम्मत है या आप में हिम्मत है, तो आप ये कहानी सुनिए। अगर आप रात के सन्नाटे में अकेले सुन रहे हैं, तो तैयार रहिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डर नहीं, बल्कि आपके सपनों में बसी दहशत छोड़ जाएगी। कहते हैं किताब ज्ञान देती है, लेकिन कुछ किताबें मौत देती हैं। रात के सन्नाटे में अगर कोई किताब खुद खुलने लगे और उसके पन्नों से खून टपकने लगे, तो समझ जाना वो कहानी नहीं, किसी की लाश की पुकार है। आज की कहानी खून की किताब, जो सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं, देखने वालों को भी निगल जाती है। दिल्ली के दिल में बसी एक पुरानी जर्जर लाइब्रेरी थी, गोविंद पुस्तकालय। 1902 में बनी यह लाइब्रेरी अब शायद ही कोई जाता हो। दीवारें फटी हुई, छत टपकती हुई, और हर कोने में जालों के नीचे छिपी किताबें। रात को वहां सिर्फ एक चौकीदार आता, रघुनाथ। रघुनाथ बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब डर हमेशा रहता। हर रात वो बत्ती बुझाकर लाइब्रेरी के बीच में रखी एक पुरानी अलमारी पर ताला लगाता और बुदबुदाता, मत खोलना इसे, वरना सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं उस अलमारी में एक किताब बंद थी, खून की किताब, जिसे कोई भी जिंदा इंसान पढ़ नहीं पाया। अदिति दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्कॉलर थी। उसे अपनी थीसिस के लिए पुरानी भूत प्रेत और शापित ग्रंथों पर रिसर्च करनी थी। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक पोस्ट मिली, गोविंद पुस्तकालय में रखी एक किताब जो खुद अपना पन्ना पलटती है। बस अदिति की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। शाम के वक्त वो लाइब्रेरी पहुंची, जहां रघुनाथ उसे देखकर कांप उठा। बिटिया, यहां मत आना, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन अदिति ने उसकी एक ना सुनी। वो सीधे उस पुरानी अलमारी के पास पहुंची। अलमारी पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वो अपने ही खून से अगला अध्याय लिखेगा। अदिति ने जैसे ही ताला तोड़ा, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। धूल से ढकी एक पुरानी लाल चमड़े की किताब सामने पड़ी थी। कवर पर सुनहरे अक्षरों में उकरा हुआ था, रक्ता ग्रंथ, द बुक ऑफ ब्लड। उसने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, लेकिन अचानक लाल दाग फैलने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी खून टपकाया हो। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, पहला पाठक मर चुका है, अब दूसरा कौन? अदिति की सांस रुक गई।
कमरे का तापमान गिर गया और पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटी, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी जो उसी की तरह थी, पर बिना आंखों के। अगले दिन अदिति ने देखा, किताब का दूसरा पन्ना अब भर चुका था और उसमें लिखा था उसका नाम, अदिति शर्मा, पाप दोहराने वाली। वो घबरा गई, किताब बंद करने लगी। वो खुद ब खुद खुलने लगी। पन्ने तेजी से पलटने लगे और हर पन्ने पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें उभरने लगी। कुछ इंसानों की, कुछ अजली लाशों की। वो चीख उठी। रघुनाथ दौड़ आया। मैंने कहा था ना, इसे मत छेड़ो, ये किताब नहीं, कब्र है। रघुनाथ ने बताया, 1902 में एक पागल लेखक देविका नंदन शर्मा ने यह किताब लिखी थी। वो कहता था कि अगर इंसान बनने के बाद भी बोलना चाहे तो उसका खून यही शाई बन से लिखेगा। उसने अपने खून से ये किताब पूरी की थी और मरने से पहले कहा था, जिसने इसे पढ़ा वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। रात हुई, अदिति ने किताब को जला देने का निश्चय किया। उसने आग लगाई, पर किताब नहीं जली, बल्कि आग बुझ गई। फिर उसके चारों तरफ दीवारों से खून रीसने लगा। फर्श पर खून की लकीरें बनकर शब्द उभरे, अब तुम्हारी बारी है। अदिति पीछे हटने लगी, लेकिन किताब हवा में तैरने लगी। उसके पन्ने घूमे और एक हाथ निकला, खून से सना हुआ। वो हाथ अदिति की गर्दन पकड़कर उसे किताब के अंदर खींचने लगा। उसकी चीख पूरी लाइब्रेरी में गूंजी, बचाओ रघुनाथ। लेकिन जब रघुनाथ पहुंचा, वहां सिर्फ किताब थी और अदिति की चश्मा खून में डूबा पड़ा था। 3 दिन बाद पुलिस पहुंची। लाइब्रेरी को सील कर दिया गया, पर एक अफसर ने किताब को उठा लिया और कहा, चलो सबूत के तौर पर इसे रख लो। लेकिन उसी रात पुलिस स्टेशन में सब मर गए। दीवार पर लिखा मिला, नई कहानी शुरू हो चुकी है। आज तक खून की किताब किसी पुरानी सरकारी स्टोर रूम में बंद है। कभी कभी रात को वहां से पन्ने पलटने की आवाज आती है और कोई धीमी आवाज में बुदबुदाती है, अगला पाठक कौन है। अगर कभी किसी पुरानी लाइब्रेरी में जाओ और कोई किताब खुद खुलने लगे, तो याद रखना, हर कहानी पाठक नहीं चुनती। कुछ कहानियां खुद अपना पाठक चुनती हैं और खून की किताब अपने हर नए अध्याय के लिए एक नई आत्मा तलाशती है। तो ये थी खून की किताब, एक ऐसी किताब जो अब तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसका हर अध्याय एक इंसान की मौत से लिखा जाता है। कहते हैं वो किताब आज भी किसी पुरानी लाइब्रेरी में बंद है। पर अगर आप कभी किसी लाइब्रेरी में जाएं और कोई किताब खुद ब खुद गिर जाए या उसके पन्ने अपने आप खुलने लगे, तो तुरंत वहां से भाग जाना, क्योंकि कौन जानता है, शायद वो खून की किताब ही हो जो अपने अगले पाठक की तलाश में हो। रात की गहरी हो रही है, दीवारें सिसक रही हैं और इस सन्नाटे में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला नाम कौन लिखेगा अपने खून से। याद रखिए, हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां आपको खुद अपना हिस्सा बना लेती हैं। और अगर आपको ये कहानी सुनते वक्त कहीं हल्की सी ठंडक महसूस हुई हो या लगा हो कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो डरिए मत। वो बस कहानी नहीं थी। कहानी मंगल, डर वहीं से शुरू होता है जहां अब आप सुनना बंद कर देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए सच के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। और कमेंट बॉक्स में अगर आपके आसपास कुछ ऐसी डरावनी या कुछ भयानक जगह है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
कोई कहानी आपके साथ घटित हुई है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम और लोगों तक उसको हम साझा कर सकें। ध्यान रखिए। धन्यवाद।